Dear students of class 7, I am Sriram sir from Radiant Public School going to explain SST chapter number 1. The medieval world, मध्यकालीन विश्व. In class 6, you studied about the history of ancient India which lasted until the 7th century AD. पिछले वर्ग में आपने मध्यकालीन भारत से पहले प्राचीन भारत के बारे में अध्ययन किया जो कि 7वीं शताब्दी तक उसका लास्टिंग था. इन द बिगिनिंग ऑफ द 8th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में नोटिसेबल चेंजेस टुक प्लेस इन सोशल. 8वीं सदी के प्रारंभ में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जिन पर ध्यान देने योग्य है. किन किन क्षेत्रों में? खासकर सोशल सामाजिक, पॉलिटिकल राजनैतिक, इकोनॉमिक आर्थिक, रिलीजियस धार्मिक एंड कल्चरल लाइफ और सांस्कृतिक जीवन. पीपल इन इंडिया, भारत में रहने वाले लोगों के जीवन में उपयुक्त बातों जिसका चर्चा किया गया व्यापक परिवर्तन देखने को मिला. सिमिलरली, उसी तरह द 18th सेंचुरी विटनेस्ड स्टिल मोर चेंजेस. 18वीं शताब्दी में इसके ज़्यादा प्रमाण हैं. Therefore, this period from the beginning of the 8th century to the end of the 18th century और 8वीं शताब्दी के अंत से 18वीं शताब्दी तक is known as the medieval period. इसे मध्यकालीन के नाम से जाना जाता है. The medieval period is also divided into two distinct periods. मध्यकाल को भी दो भागों में विभक्त किया जाता है जिनके नाम हैं अर्ली मेडिएवल पीरियड, प्रारंभिक मध्यकाल, एंड लेट मेडिएवल पीरियड और अंतिम मध्यकाल. The early medieval period draws focus on some famous Hindu rulers like पाल्स. प्रारंभिक मध्यकाल में कुछ प्रमुख हिंदू शासकों जैसे पाल्स, प्रतिहार्स, राष्ट्रकूट, चोल्स एंड द राजपूत. इन राजाओं, प्रमुख शासकों जिसकी चर्चा हुई, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल और राजपूत, इन सारे प्रमुख शासकों का प्रारंभिक मध्यकाल में चर्चा हुई. द लेट मीडिएवल पीरियड ड्रॉज फोकस ऑन द तुर्क्स और अंतिम मध्यकाल तुर्क्स, द अफगान्स एंड द मुगल. तुर्की शासकों, अफगान शासकों और मुगलों के ऊपर प्रकाश डालती है. इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में, We will study about some important. इस अध्याय में आप लोग कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में, कुछ प्रमुख विशेषताओं के साथ साथ एज वेल एज सोर्सेज दैट गिव वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड, इस काल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के बारे में ये विशेषताएं प्रकट होंगी. चेंजिंग नेम्स ऑफ इंडिया, भारत के नामों में परिवर्तन. द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज अबाउट 5000 ईयर्स ओल्ड. भारत का इतिहास लगभग 5-6 वर्ष पुराना है. ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अवधि में, पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड केम हियर. इस अवधि में विभिन्न संसार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से लोग भारत में आए. एंड मिंगल्ड विथ इंडियन, और भारतीय समाज में, सोसाइटी एंड कल्चर, भारतीय समाज और संस्कृति में घुल मिल गए.
दे गेव इंडिया डिफरेंट नेम्स, और उन्होंने भारत को भिन्न भिन्न नाम से पुकारा, यानी नाम दिए। भारतवर्ष एंड जम्मू द्वीप्स आर टू ऑफ द अर्लीस्ट नेम बाय विच आवर कंट्री वाज नोन इन एंशियंट टाइम। प्राचीन काल में भारत को दो प्रमुख नामों भारतवर्ष और जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है। India was also known as the land of people who lived along the river Sindhu. सिंधु नदी के तट पर रहने वाले लोगों को भी भारत के नाम से जाना जाता है। The Sanskrit word Sindhu was pronounced Hindu in Old Persian. संस्कृत शब्द सिंधु, जिसका उच्चारण हिंदू फारसी प्राचीन फारसी नामों में पुकारा गया है। एंड हिंदू इन फ्रेंच बिकेम एंदी, और फ्रेंच भाषा में हिंदू को एंदी कहकर पुकारा गया। दिस वर्ड केम इनटू इंग्लिश एज इंडिया, और यह नाम जो है अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजी में इसको इंडिया की उपमा दी गई, यानी इंडिया के नाम से जाने लगा। इट वॉज ओनली इन द 19th century ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज द हिंदुस्तान केम टू बी यूज्ड सिनोनिमसली विथ इंडिया, और अंग्रेजों के शासनकाल में एक इसका पर्याय, जिसको समानार्थक भी कहते हैं, नाम आया हिंदुस्तान। मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स, बड़े बड़े ऐतिहासिक परिवर्तन। द मेडिएवल पीरियड इन इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय सम इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। मध्यकाल भारत के कुछ प्रमुख उन्नति यानी विकास के कार्यों को ये प्रदर्शित करते हैं। द कमिंग ऑफ द मुस्लिम लेड टू द ग्रोथ ऑफ ए मिक्स्ड कल्चर। मुसलमानों के आने से भारत की संस्कृति में कुछ मिश्रित परिवर्तन हुए। देयर वाज इंटरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया एंड बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम। देयर वाज इंटरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। उत्तर और दक्षिण भारत में एक दूसरे से प्रभावित हुए। एंड बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए। द कल्चरल एक्सचेंजेस लेड टू द ग्रोथ ऑफ ए कल्चर दैट वाज एबव रीजनल एंड कास्ट डिफरेंसेस। सांस्कृतिक परिवर्तन होने से एक व्यापक तौर पर वृद्धि हुई, जो कि क्षेत्रीय और जाति संप्रदायों में अंतर था। इट वाज एन इंडियन कल्चर, और यह भारतीय संस्कृति थी। इट वाज ड्यूरिंग द मुगल पीरियड दैट इंडिया गेन्ड ए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आफ्टर क्वाइट ए लॉन्ग टाइम। यह मुगल काल की अवधि थी जो कि राजनीतिक क्षेत्र में बिल्कुल लंबे समय तक स्थिरता लाई। दिस लेड टू एन इंक्रीज इन ट्रेड, और इसने व्यापारिक तौर पर इसमें एक बड़ी ही वृद्धि का नेतृत्व हुआ। एंड द रैपिड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटी, और इसके साथ साथ शहरों और महानगरों में बहुत तीव्र गति से वृद्धि हुई। विथ द राइज इन ट्रेड एक्टिविटीज, people from different parts of the world started to interact with each other। और व्यापारिक वृद्धि होने से, व्यापारिक क्षेत्र में वृद्धि होने से लोग विभिन्न भागों से, दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से एक दूसरे के संपर्क में आने लगे। इंडिया borrowed many things from the culture of other countries, और भारत में विभिन्न संस्कृतियों का समागम हुआ।
इस्लाम स्प्रेड इन इंडिया ड्यूरिंग द मेडिएवल पीरियड, और मध्यकाल में इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ। द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स स्प्रेड द मैसेज ऑफ डिवोशन टू गॉड एंड काइंडनेस टुवर्ड ऑल ह्यूमन बींग्स। भक्ति और सूफी आंदोलन का भक्ति के मार्ग में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, जिसमें दयालुता और मानवीय जीवों संबंधी चीज़ों पर विशेष रूप से चर्चा का विषय बना। नाउ आई एम गोइंग टू स्पीच एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर ई। वी शैल मीट नेक्स्ट टर्म। थैंक यू।